प्यारे बच्चों, पढ़ो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 का सी पढ़ेंगे। देखिए, आप जब भी कोई अभ्यास पढ़ना शुरू कीजिए, उससे पहले उसके पीछे जो भूमिका है उसे ज़रूर पढ़िए। जैसे अभ्यास 6 का बी आपने पढ़ा, उसके बाद जो भूमिका है अभ्यास सी से पहले की, उसे आप कम से कम 2 से 4 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जब उसे आप पढ़ लेंगे तो आप अगर अभ्यास पे आएंगे तो सवाल आपके समझ में आएगा और सवाल लगाने में आपको आसानी होगी। अब चलते हैं, दो चीज़ें हमें अभ्यास सी पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी होंगी। एक चीज़ है कि अगर किसी चर या अचर पर शून्य की घात है तो उसका मान 1 होगा। उदाहरण के लिए, अगर ये x लिखा है और x पर शून्य की घात है तो इसका मान 1 होगा। और अगर यहाँ m लिखा है, यहाँ अगर 7 लिखा है, 7 पे शून्य की घात है तो इसका मान 1 होगा। यानी किसी भी चर या किसी भी अचर पर अगर शून्य की घात है तो उसका मान 1 होगा। अब दूसरी चीज, हम लोग अभी आपको सवाल मिलेगा डिग्री का। जब आप अभ्यास 5 का सी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा डिग्री का। देखिए, जब हम कोई व्यंजक लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लिखा है 2x² + 3y और +4, ये क्या है? एक व्यंजक है। अब अगर आपसे पूछेगा कि इस व्यंजक की डिग्री क्या है, तो एक चीज आप जानिए, डिग्री का संबंध चर से होता है। उस व्यंजक में चर की जो सबसे बड़ी घात है वही उस व्यंजक की डिग्री होगी। अब देखिए, इस व्यंजक में x क्या है? चर है। y क्या है? चर है। अब डिग्री का संबंध किससे है? चर से। तो इस व्यंजक की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। व्यंजक क्या है? ये पूरा क्या है? व्यंजक है 2x² + 3y + 4 एक व्यंजक है। और इस व्यंजक की डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री क्या है? देखिए, x पर 2 की घात और y पर 1 है, तो इसकी डिग्री होगी, इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक, यानी डिग्री का जो संबंध है वो चर से है। अब अगर आपसे पूछेगा इन पदों की डिग्री, तो पहला पद आप क्या है? 2x²। तो x² में x की डिग्री क्या है? 2 है। दूसरा क्या है? 3y। तो 3y में y की डिग्री क्या है? 1 है। और चौथा क्या है? 4, इसकी 0। अब जब मैंने 4 की डिग्री 0 लिख दिया, तब आप ये कहेंगे यहां तो 7 पर 0 लिखा तो उसका मान 1 हो गया। यहां 4 पर अगर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 होगा। ये आपके जहन में बात आएगी और आनी भी चाहिए। देखिए, फिर आप सुनिए, डिग्री का संबंध चर से है। अब यहां जो शून्य की घात है, वहां ये मानता है, ये डिग्री में ये माना जाता है कि इसके साथ कोई चर होगा। जैसे मान लीजिए इसके साथ कोई चर x है जिस पर शून्य की घात है, तो अब 4 गुणे 1 यानी x पर 0 की घात का मान 1 होगा और इसका आंसर क्या आएगा? 4। यानी इसके साथ कोई चर लगा है ABCD जिस पर शून्य की घात है, इस कारण यहां डिग्री क्या लिखी गई? 0। यानी डिग्री का संबंध किससे है? डिग्री का संबंध किससे? चर से। सवाल नंबर 1 पर निम्नलिखित व्यंजकों के पदों की संख्या बताइए। ये क्या है? व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं, उन्हीं पदों को बताना है। सवाल नंबर 1 का पहला क्या है? 13x। अब बताइए इसमें कितना पद है? सिर्फ एक पद है, क्योंकि 13x
13 में x का गुणा किया है, तो ये क्या है, एक पद है, एक पदीय व्यंजक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए x प्लस वाई। देखिए x एक अलग पद है और प्लस उसके बाद y है, तो वो दूसरा पद, यानी इसमें कै पद है, दो पद हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं द्विपदीय व्यंजक या दो पद व्यंजक। तीसरा देखें, तीसरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। देखिए इसमें क्या पद है, एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, तो क्या पद है, त्रिपदीय व्यंजक। अब वो वाला देखते हैं, नंबर 4 3x और ऋण 5z। इसमें क्या पद है, एक पद ये और एक पद ये, तो आप क्या लिखेंगे, द्विपदीय या दो पद व्यंजक, द्विपद व्यंजक। सवाल को देखिए और नोट कीजिए। देखिए अभी हम आपसे कह रहे थे कि डिग्री का संबंध चर से है और आपको डिग्री का सवाल मिल गया। निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। देखिए अगर व्यंजक की डिग्री है तो सवाल नंबर 2 का पहला लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर और प्लस 2y और प्लस 3। देखिए ये पूरा क्या है, व्यंजक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 ये क्या है, एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में चर पर जो सबसे बड़ी घात है उसी को हम कहते हैं इसकी डिग्री। तो आप देखिए x पर 2 की घात है, y पर 1 की घात है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब दूसरी चीज आप पढ़िए, लिखा है व्यंजकों की डिग्री तथा उनके पदों की डिग्री बताइए। अब देखिए इसमें पद क्या है, एक्स स्क्वायर एक पद, 2y दूसरा पद और 3 तीसरा पद, तो 3 पद है इसमें। तो पहले एक्स स्क्वायर डिग्री जो होगी वो 2 होगी। ये किसकी डिग्री है, व्यंजक की। यहां पहले लिख दे हम, व्यंजक की डिग्री। देखिए व्यंजक की डिग्री क्या, इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 एक व्यंजक है। इस व्यंजक में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लिख देते हैं। तो देखिए x पर 2 की घात है, यही सबसे बड़ी घात है। अब यही इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। अब पद फिर जान लीजिए, डिग्री का संबंध सिर्फ चर से है। तो अब पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इस पर डिग्री कितनी की, 2 की। दूसरा पद आपका देखिए, दूसरा पद ये क्या है, 2y। देखिए अब y पर क्या की डिग्री है, 1 की। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 3 है, इस पर डिग्री किसकी, 0 की। अब यहां आपको थोड़ा ऐसा, आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा कि अगर हम 3 पर 0 की घात लिख दें तो ये 3 तो बदल जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, 1। फिर आप सुनिए कि डिग्री का संबंध चर से है।
अब ये 3 को अकेला नहीं समझ रहा है। 3 को डिग्री का मतलब ये है कि इस 3 के साथ कोई चर लगा है और जिस पर शून्य की घात है, ये हमने आपको बता दिया है। अब चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 3x पर 3 की घात और प्लस 4x पर 2 की घात y। अब ये क्या है, 3x³ प्लस 4x² y, ये एक व्यंजक है और व्यंजक की डिग्री क्या होती है, जो इस चर में सबसे बड़ी घात हो। तो देखिए x पर 3 की घात यही सबसे बड़ी डिग्री है और ये क्या है, व्यंजक। तो व्यंजक की डिग्री क्या होगी, 3, यही ना। x पर 3 की घात है, इससे छोटी 2 है। अब पद कितने हैं, 1 और 2। तो पहला पद क्या है, 3 x पर 3 की घात। अब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। दूसरा पद अब इसकी डिग्री क्या है, 4x² y। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है। देखिए इसमें 2 पद थे, एक की डिग्री 3 थी और दूसरे की 2 थी, तीसरा पद इसमें नहीं था। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं हम लोग। तीसरा है 5x पर 4 की घात प्लस 7x y² और प्लस 2x और प्लस 3। देखिए इसमें पद 1 2 3 4 पद है और डिग्री आप जान गए कि जो व्यंजक है उसमें किसी भी चर की जो सबसे बड़ी घात है वही उसकी डिग्री होगी। तो अब देखिए व्यंजक की डिग्री क्या होगी, देखिए x पर 4 की घात यानी डिग्री 4 होगी। अब पद की प्रथम पद की डिग्री, अब देखिए प्रथम पद कौन है, 5x पर 4 की घात 5x पर 4 की घात। अब बराबर इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। दूसरा पद की डिग्री क्या होगी, क्या है, 7xy²। 7xy²। देखिए सबसे बड़ी घात कौन, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तीसरा देखिए, तीसरा पद की डिग्री क्या है, तीसरा पद 2x है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। और चौथा पद, चौथे पद की डिग्री बराबर 0। देखिए आप पहले व्यंजक की डिग्री क्या है, कोई व्यंजक है उसके चर की जो सबसे बड़ी घात है वही उसकी डिग्री होगी, सिर्फ सिंगल आप लिखेंगे। और पद, जितने पद हैं उनके सभी की डिग्री, उस पद में अगर कोई ऐसे 4 है तो उसकी डिग्री आप क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप मानेंगे कि 4 के साथ यानी 4 अचर के साथ कोई चर है जिसकी डिग्री 0 है। तो अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। चलिए अब अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक चीज देख लीजिए, इस चर को 0 की डिग्री कैसे लिखा, इसको माना 4y पर 0 की घात। अब बराबर 4 गुणे y की 0 की घात का मतलब 1,
तो 4 गुणे वाई बराबर 4, यानी अगर 0 की घात 4 पे है तो उसका मान क्या होगा, 4 होगा। ठीक, सवाल नंबर 5 देखेंगे, 4 देखेंगे, सॉरी। वाई स्क्वायर और प्लस 5, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 क्या है, व्यंजक है, तो व्यंजक की डिग्री वाई पर 2 है, लिख देंगे हम व्यंजक की डिग्री क्या है, 2 होगी, वाई 2 होगी। व्यंजक की डिग्री का मतलब उसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात, और पद तो 2 पद है, पहले पद की डिग्री, पहले पद की डिग्री वाई स्क्वायर बराबर 2, दूसरे पद की डिग्री, दूसरे पद की डिग्री 5 बराबर 0, यानी चर अगर साथ में नहीं लगा है, अचर है, तो उसकी डिग्री का जहां बात आएगी तो वो 0 की डिग्री होगी। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में है निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। ये आपको सवाल दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य है, सिर्फ आपको सत्य पर सत्य लिख देना है। पहला देखिए, 3 का पहला है, पहला 5x स्क्वायर वाई जेड द्वि पद व्यंजक है। देखिए क्या लिखा है, 5x स्क्वायर वाई जेड, तो क्या ये 2 पद व्यंजक है, तो ये असत्य है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ये क्या है, असत्य है। असत्य है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर ऋण 8x और धन 10। देखिए इसमें एक पद था और इसमें कै पद है, 1 2 3 पद है, और यहां क्या लिखा, 2 पदीय व्यंजक, द्वि पद व्यंजक, 2 पद व्यंजक। ये भी क्या है, इसमें 3 पद है, ये त्रिपदीय व्यंजक है, ये भी असत्य है, असत्य है। अब ये देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है, 2x स्क्वायर और प्लस 7xy। देखिए इसमें 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये क्या है, द्विपद व्यंजक, द्विपद व्यंजक, तो ये क्या है, ये है सत्य। अब ये देख लेते हैं, देखिए इसमें 3 पद है तो ये असत्य है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 पद है, त्रिपदीय व्यंजक है ये, आई वी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये है द्विपदीय व्यंजक, 2 पद व्यंजक, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, तो ये क्या है, असत्य है। देखिए इसे देख लीजिए और समझिए, समझकर नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए।
जो एक पद है उसमें एक पद ये लिख दीजिए, जो दो है पहला देखते हैं। 4 का पहला क्या है? 3xy प्लस 7। देखिए इसमें कै पद हैं? दो पद है। पहला पद 3xy और उसके बाद दूसरा 7। तो हम लिखेंगे दो पदीय, द्विपदीय व्यंजक। अब दूसरा देखिए, दो क्या है? 15x³। ये देखिए क्या पद है? इसमें सिर्फ एक पद है, तो लिखेंगे एक पदीय व्यंजक। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए 2x² प्लस लग गया। अब 2x² पहला पद, 7x दूसरा पद और -3 तीसरा पद। ये क्या है? त्रिपदीय व्यंजक। देखिए ये 3 पदीय व्यंजक है। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? 3x² माइनस 10xy। इसमें दो पद हैं। देखिए 3x² पहला पद और -10xy दूसरा पद। तो यह क्या पदीय है? द्विपदीय व्यंजक। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? px² प्लस qx और -r। देखिए एक पद, दो पद और 3 पद। तो ये कौन सा व्यंजक है? त्रिपदीय व्यंजक। सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या है? x² माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? तो देखिए इसमें पद कितने हैं? x² पहला पद, माइनस के बाद 7xy दूसरा पद और प्लस 10 तीसरा पद। तो ये लिखा है कि पदों की दृष्टि से, तो ये पदों की दृष्टि से त्रिपदीय व्यंजक है। तो हम लिखेंगे x² माइनस 7xy प्लस 10। अब क्या लिखेंगे? पदों की दृष्टि से, जो इसमें लिखा है वही आप लिख दीजिए। पदों की दृष्टि से, पदों की संख्या के दृष्टि से, पदों की संख्या की दृष्टि से देखिए कै पद है? 1, 2 और 3। तो ये क्या होगा? त्रिपदीय व्यंजक है। आपसे यही पूछा गया है कि x² माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? तो पदों की संख्या की दृष्टि से त्रिपदीय व्यंजक है। सवाल नंबर 6 पर इसे देख लीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, जो इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है।
सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 हमारा है, नसरीन के पास 3x आम है। नसरीन कोई लड़की है जिसके पास 3x आम है। 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। अब उसमें से उसने 2y आम अपनी बहन को दे दिया। देखिए, अगर आपके नहीं समझ में आया तो ऐसे सुन लीजिए। नसरीन के पास मान लीजिए 10 आम थे, 10 आम थे और नसरीन ने 3 आम अपनी बहन को दे दिया। तो अब नसरीन के पास कितने आम बचे? तो आप यही कहेंगे कि 7 आम बचे। तो 7 कैसे बचे? आपने 10 आम में से 3 आम को निकाल दिया, यानी 10 ऋण 3 किया, तब आपका आंसर क्या आया? 7 आया। अब चूंकि आम में से आपने आम को निकाला तो आपका 7 आ गया। और यहां देखिए, नसरीन के पास 2x आम थे और उसमें से उसने कितना दिया? 2y आम। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? 2x और 3x आम थे और 2y आम उसने दिया, तो 3x माइनस 2y, यही इसका आंसर होगा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल देखते हैं कि नसरीन के पास 3x आम थे, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। ज्ञात कीजिए। अब इसको आप ज्ञात कीजिए। 6 का पहला, नसरीन के पास कितने आम शेष बचे? तो नसरीन के पास कितने आम थे? नसरीन के पास 3x आम थे। 2y आम अपनी बहन को दे दिया, बहन एबीना को दे दिया। अब शेष आम बराबर 3x और माइनस 2y। अब देखिए, ये क्या है? x है और ये क्या है? y। अगर यहां x होता तो आप 3x में 2x को घटा देते, आपका आंसर आ जाता x। लेकिन ये 3x है और ये y है, इस वजह से यही इसका क्या हो गया? आंसर। यही आंसर हो गया। अब चलिए, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? अब ये देखिए, जो शेष आम है इसमें कै पद हैं? 2 पद हैं। एक पद ये और एक पद ये। शेष आमों में 2 पद हैं, 2 पद हैं। तीसरा, पदों की दृष्टि से देखिए, लिखा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? तो देखिए, कै पद है? 1 और 2, तो क्या लिखेंगे आप? द्विपदीय व्यंजक। आपका अभ्यास सी कंप्लीट हुआ। इसे देखिए, नोट कीजिए, समझिए भी और कॉपी में जरूर लगाइए।